स्वागत है कक्षा 12 की कक्षा में समांतर संधारित्र की धारिता के संदर्भ में। आज एक और नए क्वेश्चन के साथ जिसको जो बोर्ड में आने की इसकी संभावना ज्यादा है। संधारित्र की ऊर्जा पूछा जाता है और जब ऊर्जा पूछा जाता है तो संधारित्र की ऊर्जा के लिए बेटा हम जानते हैं फार्मूला U = 1/cv²। क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान देना। क्वेश्चन के लिए आपको संधारित्र की धारिता दिया है, मान लीजिए संधारित्र की धारिता दे दिया 5 माइक्रोफैरेड, तो आप तुरंत जान जाओगे कि क्वेश्चन को कैसे हल करना है। अब माइक्रोफैरेड आप जानते हो 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू होता है 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैरेड। तो पहले हम संधारित्र की धारिता निकाल लेंगे। धारिता के लिए 5 × 10⁻⁻⁶ फैरेड कर देंगे। उसके बाद उसमें उसका वोल्टेज दिया रहता है, वोल्टेज V इक्वल टू मान लीजिए आपके पास 10 वोल्ट दे दिया गया है। अब 10 वोल्ट दिया गया है तो 10 वोल्ट अगर दिया गया है V की वैल्यू तो आप यह फार्मूला आपका U = 1/2cv² होता है। इसी में पुट करना है तो U = 1/2cv²। अब इसमें आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इसकी ऊर्जा मिल जाएगी। तो देखते हैं U = 1/2 c की वैल्यू देखिए यहां से उठाएंगे ये 5 × 10⁻⁻⁶ और V की वैल्यू कितना दिया है 10 वोल्ट विभवांतर दिया है। तो वोल्टेज आप 10 वोल्ट रखेंगे तो 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए तरीके से इसको हल करिएगा। न्यूमेरिकल्स को बहुत आसान तरीके से पूछा जाता है, बच्चे नहीं लगा पाते, इनकी गलती होती है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दोगे आसानी से आ जाएगा। अब देखिए 5 हो गया, 10 की पावर कितना आया -6 आया, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। आप आसानी से हमारे इस चैनल पे आसानी से न्यूमेरिकल को समझ सकते हैं। तो 5 है और 100 है तो इसको आप लिख सकते हैं 5 और गुणित 10 की घात आप लिख सकते हो 2 गुणित 10 की घात -6 लिख सकते हैं। अब आप देखिए 2 पावर ये है 10 की पावर 2 हुआ है, 6 है, इसको घटाओगे -4 आ जाएगा अर्थात U बराबर आएगा 5/2 इंटू 10 की घात -4। इसको 2 से काटोगे 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 2 दूना 4 अर्थात ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -4 फैरेड। ये आ गई। आप फैरेड नहीं लिखोगे क्योंकि ये ऊर्जा का मात्रक क्या लिखना पड़ेगा। तो उस संधारित्र की ऊर्जा क्या आ जाएगी बेटा जूल आ जाएगी। अर्थात हम देख सकते हैं इस फार्मूले की सहायता से U बराबर आ गया U = आया 2.5 इंटू 10 की पावर -4 जूल एनर्जी आ गई संधारित्र की। तो आप ये ध्यान देंगे हमारे इस वीडियो में कि आप विशेष तौर पे इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये जो U = है इस फार्मूले को हम तब लगाएंगे जब उसकी धारिता दिया हो, उसका वोल्टेज दिया हो। अगर वोल्टेज और धारिता ना देके उसका चार्ज दे देता है, अगर चार्ज देगा तब संधारित्र की ऊर्जा हम U बराबर निकालेंगे Q²/2c। देखिए संधारित्र की धारिता नहीं बदलती, तब ध्यान दीजिएगा धारिता अगर जो दिया है 5 माइक्रोफैरेड वही रहेगी, लेकिन वहां पे चार्ज देगा तब इस फार्मूले को लगा के हम संधारित्र की धारिता निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे U = आप इसमें रख दीजिए, Q की वैल्यू कुछ ले लीजिए, Q बराबर दे दिया गया, मान लीजिए दे दिया गया 1 माइक्रोकूलम लिख दीजिए, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया गया, 1 माइक्रोकूलम का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो आप देखिए इसमें जब रखेंगे 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर अपान 2 और C की वैल्यू इसी सेट करिए, ये है 5 इंटू 10 की पावर -6। तब हमें इस तरीके का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम ये कोशिश करेंगे कि ज्यादातर कांसेप्ट को हम बड़े आसानी से समझें। इसका इसमें गुणा करोगे तो 10 की घात -12 बटा ये आ जाएगा 2 पंचे 10 और 10 गुणित 10 की घात -6। इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा और घटाने पे आएगा 10 की पावर -12 गुणित 10 की पावर 6 बटा 10। ये आ गई। आप देखिए ऊर्जा इसकी जूल में। अब पुनः -12 में 6 घटा दीजिए, फिर आ जाएगा क्या 10 की घात -6 बटा 10। अब इसको क्या करना है, ये पावर 1 है प्लस में है तो ये इस तरीके से हम देखेंगे ऊपर ले जाओगे तो एक पावर और जुड़ जाएगी इसकी माइनस होके। तो आप देखेंगे इसकी ऊर्जा आ गई 10 की पावर -7 जूल आ गई। ये इसकी फाइनल एनर्जी मिल गई। तो आज हम अपने इस वीडियो में संधारित्र की ऊर्जा दोनों फार्मूले से देखेंगे। पहले फार्मूले से हम देखेंगे जब उसका विभवांतर दिया रहेगा और दूसरे फार्मूले से देखेंगे जब उसका आवेश दिया गया होगा। तो ये विशेष बात ध्यान देना, यहाँ V = 10 दिया गया है और आवेश की मात्रा हमने क्या लिया है 1 माइक्रोकूलम ले लिया। ये देखो बेटा यहाँ फैरेड लिखते हैं, ये माइक्रोकूलम लिखेंगे ध्यान देना। Q = 10 की पावर
एक माइक्रोकूलम में दिया है तो माइक्रोकूलम न्यूसी होता है, ये लिख देंगे। अब आप देखिए पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है आपके सामने और कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे द्वारा छोटे-छोटे बनाए गए वीडियो का फायदा लीजिए और आप बोर्ड की तैयारी अच्छे ढंग से करिए। आज तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।